हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास का गोधनी भाग 2 के काव्य खंड का दूसरा लेसन, प्रेम ऐनी श्री राधिका रानी का पूरा क्वेश्चन आंसर, यानी आपकी किताब में जो भी क्वेश्चन आंसर दिया है सबका सब क्वेश्चन आंसर आज क्लियर होने वाला है। ओके, हाँ, मैं आपको बता दूं, यदि आपने इस पाठ का पूरा भावार्थ और कवि रस खान जी के बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो खूब बढ़िया लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए। अब बाबू हमारे तो ढाई दे पढ़ के आओ, ओकरा बस तरफ ठाए ठाए सब बुझाई लगी। ओके, कौन चीज तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आने लगेगा। सॉरी, चलिए तो देखते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर ऑफलाइन क्लासेस चलता है आपका और हमारा सभी लोग का, और ऑनलाइन की दुनिया में जुड़े हुए हैं बोर्ड बाबा के माध्यम से। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू आप, 9 नंबर तक ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, यानी 1 नंबर के टाइप के क्वेश्चन को एज ए आंसर लिख दिया गया है। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो अपलोड है, जल्दी से जाइए उसको भी देख लीजिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही गया होगा कि ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका रस खान जी द्वारा रचित है, सभी को पता है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, प्रेम ऐनी अर्थात प्रेम का खजाना किसे कहा गया है? तो हमारे राधा रानी जी को कहा गया है। क्या लिखा है बाबू? प्रेम ऐनी अर्थात प्रेम का खजाना राधा रानी को कहा गया है। ओके, अगला है, किसकी छवि को देखकर रसखान की आंखें अपनी नहीं रही? मोहन की छवि को देखकर, यानी हमारे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की छवि को देखकर हमारी आंखें अब अपनी नहीं रही। अगला क्वेश्चन है, कवि ने चित्तचोर किसे कहा है? कवि ने चित्तचोर किसे कहा है? तो कवि ने श्री कृष्ण को चित्तचोर कहा है। किसे कहा है? श्री कृष्ण को चित्तचोर कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, चित्तचोर ने कवि का क्या चुराया है? यानी भगवान श्री कृष्ण जो कि चित्तचोर हैं, उन्होंने कवि का क्या चुराया है? तो आंसर देखिए, मन चुरा लिया है, बेमन हो गए हैं रस खान जी। तो कह रहे हैं चित्तचोर ने कवि का मन चुराया है। अगला क्वेश्चन है, कलधौत के धाम किसे कहते हैं? इंद्रपुरी को कहते हैं कलधौत, याद रखिएगा, यानी कलधौत के धाम इंद्रपुरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि रस खान पर किस धर्म का संस्कार पड़ा? तो वैष्णव धर्म का संस्कार पड़ा। किस धर्म का संस्कार पड़ा? वैष्णव धर्म का संस्कार पड़ा। अगला है, रस खान का रचना काल किसका राज्यकाल था? रस खान का रचना काल किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का रचना काल था उस टाइम। ओके, याद रखिए, यानी रस खान का रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। अगला है, लकुटी और कामरिया पर कवि किन सुखों को त्याग देना चाहते हैं? तो तीनों लोगों के राज्य के सुख को त्याग देना चाहते हैं। कौन? लकुटी और कमरिया पर कवि यानी रस खान जी तीनों लोगों के राज्य को त्याग देना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐनी शब्द का अर्थ क्या है? ऐनी शब्द का अर्थ है खजाना, अर्थात ऐनी शब्द का अर्थ क्या है? खजाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या दिया है? लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। 1 नंबर है बाबू, कवि ने माली मालिन किसे और क्यों कहा है? माली और मालिन किसे और क्यों कहा है? तो ध्यान दीजिएगा। तो कवि रस खान जी ने, यानी खूब इज्जत से नाम लिखना है किसी भी कवि किसी भी लेखक का। ओके, याद रखिएगा, नंबर बढ़िया आता है तो हमें क्या चाहिए? हमें नंबर नहीं चाहिए। 4 नंबर का प्रश्न है, 4 गो नंबर भेटा जाओ। 2 नंबर का प्रश्न है, 2 गो नंबर भेटा जाओ। 3 गो ना चाहिए, लेकिन 1 गो ना चाहिए, याद रखिए। 2 गो बाद 2 गो चाहिए, बात खत्म। हाँ, अधिकार दे दूँ तो अगर बात अलग बा। ध्यान दीजिएगा, कवि रस खान जी ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, यानी माली श्री कृष्ण को कहे हैं और मालिन राधा जी को कहे हैं। ओके, क्योंकि माली और मालिन बगीचे के रखवाले होते हैं, कृष्ण और राधा भी प्रेम रूपी वाटिका यानी प्यार रूपी बगीचा के रखवाले हैं और माली और मालिन हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, यानी जो दूसरा दोहा लिखा गया है उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। देखिए, द्वितीय दोहे में कवि रस खान जी की कृष्ण के प्रति भक्ति प्रकट हुई है। इसमें कृष्ण के रूप माधुर्य का मनोहर वर्णन मिलता है। इसमें कवि के प्रेम की तन्मयता, भाव, विह्वलता
और आसक्ति दिखाई पड़ती है। इस दोहे में कवि ने ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग किया है। ये आंसर है द्वितीय दोहे का, यानी द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य यानी कि सुंदरता है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। आंसर है बाबू, कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो उनको देखता है उनका चित्त कृष्ण में अटक जाता है, उसका अपने चित्त यानी मन पर कोई भी बस नहीं रहता है। यहाँ पर कवि का अभिप्राय है कि कृष्ण की सूरत ऐसी मोहिनी है कि कोई उसे देखने के बाद होश में नहीं रहता, उसकी सुध बुध खो जाती है, उसका मन सिर्फ कृष्ण के छवि की प्यासी हो जाती है। इसीलिए कृष्ण को क्या कहा है कवि ने? चोर कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें, अथवा रसखान रचित सवैये का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, जो सवैया है ना, जो अंत में है, उसका बस लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा। सवैये में कवि की कृष्ण की लकुटी और कामरिया, लकुटी का मतलब छोटा लाठी होता है बाबू, सभी को पता है, डांटा समझ सकते हैं, और कामरिया का मतलब होता है कंबल, ओके, लेकर नंद के गाय को चराने की आकांक्षा प्रकट होती है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो गाय चराते थे ना, नंद बाबा की गाय चराते थे, उसी को चराने की आकांक्षा प्रकट होती है। इस सुख के लिए वे 8 सिद्धि, सभी संपत्ति और 3 लोकों के राज्य को भी त्याग देना चाहते हैं। वे तो सिर्फ ब्रज के वन को निहारना चाहते हैं, वे इसके लिए हजारों इंद्रपुरी को भी छोड़ देना चाहते हैं। बस क्या चाहिए? खाली लाठी और कंबल मिल जाओ, आनंद बाबा के गाय मिल जाओ, बस हर एकदम ब्रज भूमि में जाकर, एकदम वन में जाकर चराते रहेंगे, उसी में अपना जीवन व्यतीत कर देंगे, और इन्हें कुछ नहीं चाहिए। देख लीजिए, संपत्ति, 8 सिद्धि, 3 लोग, कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, अगला है बाबू, व्याख्या करें। तो व्याख्या करें में कौन नंबर दिया है? मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्ति कृष्ण भक्त कवि रसखान जी द्वारा रचित दोहे से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने राधा की उत्कंठता, उसके प्रेम में पगी आंखें एवं उसकी बेकली को दिखाया है। उन्होंने कहा है कि जब से राधा ने कृष्ण को देखा, उनका मन को पवित्र करने वाले चित्चोर के पास चला गया। वाह, यानी राधा जी का मन के पवित्र करने वाले चित्चोर यानी भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया। अब उनकी पलकों ने झपकना बंद कर दिया, अब वे अपनी आँखों को कृष्ण की छवि से हटाने में असमर्थ हो गई हैं। वाह, अगला देखिएगा, अगला क्या है क्वेश्चन? अगला यानी लास्ट है, आपकी किताब का ही सारा का सारा क्वेश्चन सर, ध्यान दीजिएगा। रसखान कबो इन आखिन 100 ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्ति कृष्ण भक्त कवि रसखान जी द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। यानी वो दोहा से लिया गया था, सवैये से लिया था। मैंने आपको चैप्टर में बताया था लाइन वाले, कौन दोहा है, कौन सोरठा है और कौन सवैया है। समझ में? पूरा का पूरा पाठ में सब बताया गया है। यहाँ देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में कवि रसखान का कृष्ण प्रेम अत्यंत मुखर हो गया है। ध्यान दीजिएगा, लिखा है बाबू, वे बेचैन हैं कि कब वे उस वन बाग को देख पाएंगे जिसमें कि कृष्ण अपनी गायों को चराते थे। रसखान जी बेचैन है कि कब उन बागों को देख पाएंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराते थे, घूमा करते थे। आगे देखिए, तथा राधा के साथ विहार करते थे, यानी राधा के साथ बातचीत करते थे। आगे देखिएगा, इन वन को देखने भर के लिए वे इंद्रपुरी के हजारों धाम को भी ठुकरा सकते हैं। उन्हें कृष्ण की देखी हर चीज़ प्यारी है, चाहे वह उनकी गाय हो, लकुटी माने लाठी हो, या उनका कंबल हो। ये आपका पूरा पाठ का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। यानी कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो ऑब्जेक्टिव ये हो गया, सब्जेक्टिव और पूरा पाठ का भावार्थ, सब चीज़ अपलोड है, जल्दी से देख लीजिए। आपका उसके बाद एग्जाम में जाएंगे पूरा गर्दा उड़ा कराएंगे। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।